नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल हमेशा से बहुजन समाज की जो भी उपलब्धियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वह आपको दिखाती रही है। मैंने बहुजन समाज पार्टी की खबरें भी प्रमुखता से दिखाई है। कुछ चर्चाएं जो समाज में चल रही है बहुजन समाज के बीच, आज हम आपके सामने हकीकत लेकर आए हैं। जैसे कि बहन मायावती जी के बारे में कहा जाता है, वो भाजपा का समर्थन वाली बयान दिया, भाजपा को समर्थन देने की बात किया। तो मैं इसकी पूरा हकीकत आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह जैसा कि आपने देखा होगा, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारे बहुजन समाज के नेता गठबंधन किए, लेकिन उनके गठबंधन में यह देखा गया कि जो बिहार के स्थानीय नेता थे वो सामने थे, फ्रंट पे थे, और बहुजन समाज के जो तथाकथित उभरते हुए नेता जो उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहन मायावती जी का रास्ता रोक देंगे, वो हाशिए पर थे, वो पीछे खड़े थे, जैसे कि वो सीख रहे हो राजनीति। इस तरह की हमने देखा। अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव है और बहन मायावती जी की अथवा बहुजन समाज पार्टी का रास्ता रोकने के लिए रामजी गौतम को जब बसपा से राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया तो बजाज साहब को जो है सपा ने खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने। कहने के लिए मान्यवर काशीराम ने कहा था, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सबके सब बहुजन समाज के हिस्सा हैं, बहुजन समाज में हम मानते हैं। संख्या बल बढ़ाने के लिए इतना बड़ा तबका को जोड़ा गया, परंतु मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, यह साबित कर सकता हूं कि हमारा जो SC, ST समाज है, जिन्हें हम बिहार में दलित भी कहते हैं, इनका मोहल्ला OBC के मोहल्ले के साथ भी नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि सवर्ण का मोहल्ला अलग है और SC, ST का अलग है, आप यह नहीं कह सकते कि SC, ST के मोहल्ले के साथ OBC का भी मोहल्ला है। यह मैं आपको हकीकत अपने वीडियो में दिखा सकता हूं। और अक्सर बहुजन समाज में जो एक वर्ग है SC, ST, जब इसकी नुमाइंदगी आती है, जब इसका नेतृत्व आता है, तो OBC के बड़े नेता उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार रहते हैं और उसमें कांग्रेस की समर्थन रहती है। अब सवाल यह उठता है, देश में दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों अपने आप को केंद्र मानती है और कुछ दल भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ कांग्रेस के साथ। बहुजन समाज पार्टी की एक अपनी पहचान है, एक अपनी आइडियोलॉजी है। ये दोनों से अलग हटकर चलती है, कई बार अकेली पड़ जाती है, कई बार ये कई दलों से गठबंधन भी करती है। लेकिन बहन मायावती जी ने जो कहा, भाजपा के साथ नहीं जाना है, कांग्रेस का विरोध करना है, लेकिन अगर आप हिस्सेदारी में किसी का एजेंट बनकर खड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े पैसों का लेन देन करके इतने बड़े बहुजन समाज को जब आप बेचने पे उतारू हो जाते हैं, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, आप 15 और 85 की बात इसलिए करते हैं ताकि आपको हमसे वोट मिले, जो ये आम जनता कह रही है, ये जो बहुजन समाज कह रही है। ये 15 और 85 की बात करने वाले केवल तनाव पैदा करते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। पिछले दिनों आपने देखा, मैं कई जो है SC, ST के मोहल्ले में गया, उनके घर के अंदर की चीजें दिखाई, उनको कोई पूछने नहीं आता, कोई बहुजन नेता नहीं आता। फिर ये राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के आगे अगर खड़े हो जाते हैं रास्ता रोकने के लिए, तो बहन मायावती जी यह बयान क्यों ना दे दें कि हम भाजपा का समर्थन कर देंगे लेकिन कांग्रेस का नहीं करेंगे, जबकि यह पता लग जाए कि बहुत बड़ी साजिश है। ये सब के सब जो है कांग्रेस के एजेंट हैं, जिन्हें आप कहते हैं जय भीम कहते हुए, ये जय भीम के साथ जय मीम भी कहते हैं, जबकि बाबा साहेब का यह सिद्धांत नहीं था।
बाबा साहेब सबको लेकर चलते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पूरे देश के लिए संविधान लिखा था, खास करके किसी जाति किसी धर्म के लिए तो नहीं लिखा था। और इसलिए ये जितने भी लोग बसपा से दूर हटकर बहन जी का रास्ता रोक रहे हैं, इसका हमें विरोध करना चाहिए। हम करते रहेंगे और करते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम आपको हमेशा समाज की हकीकत लेकर आते रहेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।